अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब उम्मे हबीबा के केस के हवाले से बहुत ही हॉरिबल किस्म के फैक्ट्स और न्यू रेवलेशंस सामने आ रही हैं। कल मैंने थोड़ी सी बात की थी इस हवाले से कि बहुत ही डिस्टर्बिंग एंड वेरी आई वुड से हॉरिबल ये डिटेल्स हैं, जिसमें पता ये चला कि जो कि बच्ची की वालदा जो हैं उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि ये जो उम्मे हबीबा के वालिद मोहतरम हैं, ये शायद अब मुल्ज़मान के साथ मिल गए हैं। जो कि बच्ची को आपको पता है कि घर से लेके जाने वाला जो बंदा था, अब्दुल्ला नामी उसका ना बंदा है वो। और उसकी फैमिली के बारे में भी जो डिटेल सामने आई थी कि 4-5 ख़वातीन शामिल थीं, और ये बच्ची को जिस तरीके से ज़दोकोब कर रहे थे और जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की उन्होंने और जो कुछ भी किया वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। तो इस फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, साइलेंटली वो लोग लगे हुए थे पिछले कोई 2-3 महीने से, और जिस तरह से उन्होंने इनको ट्रेस आउट किया सब कुछ। लेकिन ये जो अभी नई डिटेल्स सामने आई हैं, इसने वाक़ईन वो कहते हैं ना कि वो रूह काँप जाती है, और इंसान वाक़ई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। एक साइड पे तो ये वालदा है जिसको आप देख रहे हैं कि वो दर-ब-दर ठोकरें खा रही है, फाइलें हाथ में उठाए हुए फिर रही है, अदालतों में धक्के खा रही है। और दूसरी साइड पे उसकी माइनर बच्ची है जो कि 13 साल की है। और फिर अब ये जो डिटेल सामने आई है कि ये जो बच्ची का वालिद हैं, आई बिलीव इनका नाम भी अब्दुल्ला ही है। मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो माज़रत करता हूँ कि ये उनके साथ मिल गए हैं या पहले से मिले हुए थे। तो इसमें बच्ची की वालिदा ने ये बताया है कि ये ज़्यादातर फ़ोन पे उनके साथ बात यही करते थे, और पहले से राब्ते में थे। और ये जब सारी बच्ची की सूरत-ए-हाल बाज़ियाब हुई, तो सूरत-ए-हाल सामने आई, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजा गया, तो और ज़्यादा इनका राब्ता शुरू हुआ। और पिछले कुछ दिनों से ये वालिदा जो उनकी बताती हैं कि अजीब-सा ही उनका बिहेवियर था। और फिर शायद 1-2 दिन पहले उन्होंने इनको बताया कि जी वो अब्दुल्ला आ रहा है हमें मिलने के लिए या व्हाटएवर। इसमें बच्ची की वालिदा ने ये बताया कि अब्दुल्ला जो बच्ची को लेके गया है, जिसके साथ उसका निकाह वगैरह रचाया गया है, उसने इनको फ़ोन किया कि जी वालिदा ने, अब्दुल्ला की वालिदा ने, वो लड़के की वालिदा ने, कि जी मेरा लड़का आ रहा है आपसे मिलने, आप उनसे जो है ना वो अच्छे तरीके से बात करें। वो रोती भी रहीं कि इसको गिरफ़्तार आप ना करवाएँ, ये है, वो है, फ़लाँ है। तो ये जो इनकी उम्मे हबीबा की वालिदा कहती हैं, जी मुझसे उन्होंने मेरी बेटियों की कसम भी ले ली और कहा कि आप कुछ नहीं करेंगी, ये वो व्हाटएवर। और फिर बच्ची का जो वालिद है उसने इनको बताया कि जी वो लड़का आ रहा है, आप उनके लिए खाना बनाएँ, व्हाटएवर जो भी हुआ। तो जो इन्होंने स्टोरी बताई वो अजीब ही है। ये कहती हैं, जी मैं बहुत परेशान रही। ज़ाहिर है देखें, इंसान जब मजबूर होता है तो ऐसा ही होता है। जब ये बंदा खुद इस सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? एक औरत क्या कर सकती है? और वो भी एक मजबूर औरत। ये कहती हैं कि पहले दिन वो इनके घर में आके को 2-4 घंटे आई बिलीव रहा, खाना-शाना खा के फिर वो चला गया। कहती है जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसे कहा कि भई मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगी, आप खुद जाके थाने में जाओ, अपनी गिरफ़्तारी दो या उनसे बात करो, ताकि ये जो हम इसको बाय लॉ जो है इसको हम सॉल्व करें। अच्छा, ये कहते हैं चला गया, और दूसरे दिन आई बिलीव फिर आ गया। तो वहाँ पे इन्होंने, कहती है जी मैंने अपने आईओ को फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं तो गाँव में हूँ, और ये वो। फिर कहती हैं जी मैंने अल्ताफ़ कोसो साहब को फ़ोन किया, और इस तरह करके ये बात चलती रही। वो लड़के ने गिरफ़्तारी वग़ैरह तो उसने क्या देनी थी, ज़ाहिर है वो इस सारे मसले में प्रेशराइज़ ही वो कर रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है वो ये है कि उन्होंने कहा है, ये जो वालिदा ही इनकी बता रही हैं कि शायद उन्होंने 10 लाख रुपए का कहा है इनके वालिद को, लालच दिया है या कुछ दिया है, और कहा है कि हम आपको कारोबार करवा के देंगे, आप इस बच्ची को हमारे हवाले कर दें, व्हाटएवर।
और एक और भी जिससे बहुत ज़्यादा वाक़ई तकलीफ़ हुई, वो ये हुई कि ये जो अब्दुल्ला का वालिद है, जो शायद कुवैत में है, सुना है कि वो फ़ोन करता रहा कि ये जो लड़की है, इसकी शादी उससे करवा दी जाए। ये क्या बदमाशी मैं कहता हूँ है, या मतलब शर्म वाली बात है ये, कि किस तरह के लोग होते हैं और क्या वो करते हैं। अब वो आई डोंट नो कि ज़ाहिर है मेरे लिए तो ये वाक़ई अजीब सूरत-ए-हाल है कि वो जो इस लड़के का वालिद है, वो पहले कहता रहा कि मैं इससे वो कर लेता हूँ जी, शादी करता हूँ। आई आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, अगर ये डिटेल सामने आ रही हैं। इसमें एक और जो बहुत डिस्टर्बिंग डिटेल है, वो ये है कि ये जो लड़की का वालिद है, उम्मे हबीबा का, ये नशा करता है। और अगर ये वाक़ई ऐसी बात है, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लड़की को खुद इसने भेजा हो। ये सारी डिटेल्स हैं। इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है, वो इनकी वालदा की तरफ से तो ये है कि वो दर-बदर ठोकरें खा रही हैं। वो कहती हैं, जी मैंने वो घर भी छोड़ दिया है। शायद वो अपनी सिस्टर्स के साथ इस वक़्त हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो पीछे हट जाएँ, केस वापस लें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं परस्यू करूँगी अपनी बच्ची की खातिर। और मैडम शैला रज़ा उनकी हेल्प कर रही हैं। पहले ये वालिद आई बिलीव उसमें मुद्दई थे, लेकिन अब वो वालिदा बन रही हैं, एंड दैट शुड बी द प्रोसेस। और मेरा ख़्याल है पुलिस की तरफ से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि जी आप छोड़ दें इस बात को, सुलह कर लें। जो उम्मे हबीबा का वालिद है, वो घर से गायब है। पता नहीं वो किस जगह पे है। वो लड़के के साथ ही कहते हैं वो चला गया है, क्योंकि इनको वो प्रेशराइज़ कर रहा था कि हम लाहौर चलते हैं और इनकी फैमिली को देखते हैं और जाके सुलह कर लेते हैं। तो ये है जनाब सूरत-ए-हाल। अब किस पे बंदा यकीन करे और क्या ना करे। यहाँ पे वाक़ईन ये एक बात मैं कहता चलूँ कि ये जो फ़ैमिली है, अभी तक जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, स्पेसिफ़िकली ये जो लड़की की वालिदा है, मुझे ये लगता है कि ये सही बात कर रही हैं। शुरू से ही उन्होंने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं रखा, जैसे बाकी जगहों पे हमने देखा कि अजीब-अजीब सी स्टोरीज़ सामने आई। लेकिन इन्होंने शुरू से बताया कि हमारी बच्ची का राब्ता था, और फिर वो बच्ची खुद गई और जो भी है, और फिर जो वीडियोज़ सामने आईं उससे आइडिया हुआ कि किस तरह से ये लोग एक नेफेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं बच्ची के हवाले से। बहरहाल इसमें एंड पे मैं ये कहता चलूँ कि अगर लॉज़ में लूप होल हों, लॉज़ को अपहोल्ड ना किया जाए, और अगर कानून के जो रखवाले हैं वो अपना काम ना करें, कि जिसमें स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसमें पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। मैं बार-बार हम एग्ज़ाम्पल देते हैं इन्हीं केसेस के हवाले से। देखें, एक फिनोमेना हम समझने की कोशिश करें कि ये जो चाइल्ड एंटाइसमेंट, ग्रूमिंग और ये सारा, ये छोटी माइनर बच्चियों की जो शादियाँ हैं, इसको लोग किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। देखें, जब लॉ बना हुआ है कि पंजाब में लेस देन 16 ईयर की जो बच्ची है वो अनलॉफुल है, और सिंध में लेस देन 18 अनलॉफुल मैरिज है, तो क्यों फिर हम इस पे घबराते हैं बात करते हुए? ये जो लोग आके शरीयत को मज़ाक बनाते हैं और बकवासबाज़ी करते हैं, जी शरीयत में ऐसा फलाँ भी, तो शरीयत कोर्ट ने भी कह दिया है, ये आरज़ू रज़ा केस में। ये एक प्ली है, लूपहोल है जो ले ये लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो हिंदू बच्चियाँ हैं, ईसाई बच्चियाँ हैं, उनको अगवा करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, फ़ोर्सफुल कन्वर्शन उनकी करते हैं, और फिर कह देते हैं जी हमने बड़ा इस्लाम का झंडा गाड़ दिया है। इस्लाम को इस तरह के क्रिमिनल्स की ज़रूरत नहीं है। और इस पे मैडम शाला रज़ा ने भी बहुत ज़बरदस्त बयान दिया कि लड़कों को तो अभी तक आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। ये लड़कियाँ ही क्यों कन्वर्ट होती हैं? तो ये बात करने की है कि जब तक लॉज़ जो हैं वो अपहोल्ड नहीं होंगे, जब तक पुलिस अपना काम नहीं करेगी। मैं इंडिया की एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि वहाँ पे पुलिस जो है वो खुद ये सारा करती है काम। एक 16 आई बिलीव या 17 ईयर की लड़की का इस तरह का केस आया था, तो पुलिस ने खुद सारा उसको ट्रेस किया। यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस केस में स्पेसिफ़िकली मुझे जो लगता है, वो हो सकता है ये वालिद खुद इन्वॉल्व हो, जैसा कि ये वालिदा कह रही हैं। पहले बच्चे को भेजने में। सेकंडली ये लगता है कि बाद में उन लोगों ने इनको लालच दे दिया हो। अभी तक वो बता रही हैं कि 20 लाख रुपया ये लोग खर्च कर चुके हैं बच्ची के हवाले से, जहाँ-जहाँ भी ये लेके जाते रहे हैं।
तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि उन्होंने बाद में उसको लालच दे दिया हो उनके वालिद को। मेरी उनसे 2-3 मरतबा जैसे मैंने कहा बात हुई है, अभी भी कोशिश करेंगे अगर राब्ता हुआ तो। लेकिन बहरहाल वही बात है ना कि हमारी तो सूरत-ए-हाल ये है कि जिस तरह पहले कुछ केसेज़ में हो चुका है, अनफॉर्चुनेट हुआ कि किसके ऊपर यकीन करें? आप ही बताएँ। इस हवाले से अगर हम बात करें तो किसके ऊपर रिलाय करें? लेकिन इस फैमिली के हवाले से मुझे लगता है, ये जो वालिदा हैं, ये वाक़ई मज़लूम हैं और ये जो साहब हैं, शर्म आनी चाहिए इनको अगर ये सारी चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि पुलिस को इस बंदे को गिरफ़्तार करना चाहिए और इससे सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अवाम के सामने ये इन्वेस्टिगेशन लाएँ कि अगर ये वालिदैन खुद इन्वॉल्व हैं और ये बंदा खुद इन्वॉल्व है इसमें, तो इसको भी सज़ा दें कि ये माइनर बच्ची के हवाले से ये क्या खिलवाड़ कर रहा था। ये हमारा मुतालबा है और हम इसकी वालिदा उम्मे हबीबा की वालिदा की सपोर्ट में हैं। उनको हम जो भी हमसे हो सकता है मीडिया की हद तक जो भी है। बाकी तो जो आपको पता है कि जो हमने पहले हेल्प करने की कोशिश की, उसका जो भी हशर हुआ इस हवाले से जब तक हमारा कोई एक लीगल फोरम नहीं बन जाता हम लोग अभी नहीं कुछ कर रहे। लेकिन जो हमारी एक अटॉर्नीज़ की टीम है वो इसकी वालिदा की हेल्प कर रही है। मज़ीद इंशाल्लाह हमारी इदारों से और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और स्पेसिफ़िकली मैडम शाला रज़ा से ये गुज़ारिश है कि इस पे भरपूर अपना वो किरदार अदा करें। चलें जनाब इंशाल्लाह बहरहाल वेरी पेनफुल सिचुएशन। आपका क्या ख़्याल है बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।